आज है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। 25,000 नौकरियों का मौका, 200 कंपनियां होंगी शामिल, सीएम योगी करेंगे रोजगार मेले का उद्घाटन। कौशल विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 13 अप्रैल को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेले में करीब 200 कंपनियां हिस्सा लेंगी और लगभग 25,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बीएचयू स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 22 से 26 अप्रैल तक होंगे एग्जाम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय हिंदू स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 11 अप्रैल 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 22 से 26 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में केंद्रीय हिंदू बॉयज स्कूल तथा केंद्रीय हिंदू गर्ल्स स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे अपने रजिस्टर्ड कोड की मदद से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कानपुर चकेरी एयरपोर्ट का बड़ा विस्तार, 450 करोड़ से 100 एकड़ जमीन पर बनेगा नया एयरपोर्ट। शहर से हवाई सफर को नई ऊंचाई देने की दिशा में चकेरी एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार योजना में अहम कदम बढ़ाया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल और सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव साजन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने यह परियोजना कानपुर की कनेक्टिविटी और विकास की तस्वीर बदल सकती है। सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, लखनऊ में केस हुआ दर्ज। फेसबुक पर विजय श्याम यादव नाम के अकाउंट में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उनकी फोटो एडिट कर पोस्ट की गई। यह आरोप लगाते हुए इंदिरा नगर के सुग्गामऊ निवासी दिलीप सिंह ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दिलीप ने बताया कि विजय श्याम यादव ने गिरदार तथ्यों और अमर्यादित फोटो को वायरल किया है। यूपी के श्रमिकों को मिला पेंशन का सुरक्षा कवच, बुढ़ापे का सहारा बनेगी योगी सरकार की ये पहल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। 15 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक चले विशेष अभियान से नामांकन में तेजी आई है। फिरोजाबाद, गाजियाबाद और बस्ती जैसे जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि हरदोई और आजमगढ़ मॉडल जिले बनकर उभरे हैं। यह योजना प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 2 करोड़ से अधिक वोटर के नाम कटने की जांच करेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन और ज्योतिबा फुले की जयंती पर वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस का आयोजन किया। गांधी भवन में अधिवक्ता सम्मेलन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 2.04 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाए पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भी वही किया होगा जो और जगह किया गया है। ईंधन कम होने से लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, दुबई से काठमांडू जा रहा था विमान। दुबई से काठमांडू जा रही एक उड़ान में ईंधन कम होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। फ्लाइट दुबई की उड़ान FZ 1133 शनिवार को दुबई से काठमांडू जा रहा था। ईंधन कम होने के कारण लखनऊ ATC से अनुमति लेकर विमान की चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह 8:22 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 154 यात्री हैं। अभी यात्री विमान के अंदर मौजूद हैं। यूपी में फार्मर आईडी के आधार पर किसानों को दी जाएगी DAP और यूरिया, 1 जून से लागू होगा नया नियम। किसान की फार्मर आईडी के आधार पर ही उर्वरक उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा किसानों को उनकी भूमि की जियत के अनुसार निर्धारित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में यह व्यवस्था 1 जून से सख्ती के साथ लागू करने की योजना है। किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बोरी यूरिया का मानक रखा गया है। वहीं DAP प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी का मानक निर्धारित किया गया है। अप्रैल के राशन वितरण में नई व्यवस्था, गेहूं 3 और चावल 2 किलोग्राम प्रति यूनिट मिलेगा। बेस्ट यूपी में बदलाव, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। चावल की मात्रा को कम कर गेहूं की मात्रा बढ़ाई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी की पहल पर संभव हुआ यह काम। DM के माध्यम से 4-5 बार शासन स्तर पर पत्राचार किया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। अप्रैल से इसका वितरण शुरू हो जाएगा।
आगरा दिल्ली जयपुर हाईवे को जोड़ने वाला आरओबी 1 महीने के लिए बंद, शुरू हुआ काम, वाहन चालक होंगे परेशान। नई दिल्ली आगरा रेलखंड स्थित रुनकुटा रेल ओवरब्रिज की 60 बेयरिंग खराब हो गई है। शुक्रवार सुबह 10 बजे आरओबी से वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है। 1 माह तक सुबह 6 से 11 बजे तक आरओबी को बंद रखा जाएगा। आरओबी बंद होने से लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गुजरना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग की टीम बेयरिंग बदलेगी। इससे आगरा दिल्ली हाईवे को जयपुर हाईवे से जोड़ने वाला रास्ता प्रभावित हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 न्यायिक अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में किया बदलाव, एडीजे स्तर के 408 अधिकारियों का स्थानांतरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 न्यायालय अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। इससे पहले 5 अप्रैल को 710 अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ था। महानिबंधक ने 10 अप्रैल को 3 अधिसूचनाएं जारी की, जिनमें एडीजे स्तर के 408, एडिशनल सिविल जज के 277 और सिविल जज स्तर के 401 अधिकारियों का स्थानांतरण शामिल है। फसल क्षति की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य, बीमा कंपनियों के प्रभारियों को दिया निर्देश। आजमगढ़ में डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि किसी भी प्रकार की फसल क्षति की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 संबंधित बैंक शाखा, कृषि एवं उद्यान विभाग कार्यालय अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन में नया मोड, अब जून में ही शुरू हो सकेगा मेरठ प्रयागराज का सफर। प्रदेश के सबसे लंबी दूरी वाले मेरठ से प्रयागराज तक बनाई गई गंगा एक्सप्रेसवे का संचालन हाल फिलहाल शुरू होने वाला नहीं है। अधिकारियों की माने तो अभी उन्नाव से मेरठ और प्रयागराज से मेरठ तक के 2 और ट्रायल रन कराए जाएंगे। इसके बाद संचालन को लेकर विचार किया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी होने लगी लिस्ट, पात्रता के आधार पर होगा वितरण। युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी गई है। डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन तथा इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थानों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं को योजना में शामिल करने के लिए पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार करने का काम शुरू किया गया है। गाजीपुर में हर घर नल योजना बढ़ेगी रफ्तार, अंतिम चरण की परियोजनाओं को बजट देगी सरकार। जनपद में चल रही हर घर नल योजना में सरकार अंतिम चरण अर्थात 91% से ऊपर वाले कार्यों को जल्द पूरा करने पर जोर दे रही है। इन योजनाओं को ही बजट जारी करने की तैयारी है। संभावना है कि इस माह के अंत तक सरकार पैसा जारी करेगी। इससे अंतिम चरण की परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और लोगों के घरों तक शुद्ध पानी पहुंचने लगेगा। बीएससी एमएससी नर्सिंग के दाखिले शुरू, 20 मई तक आवेदन, 6 जून को सीएनईटी परीक्षा आयोजित होगी। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएस नर्सिंग में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 मई है। 6 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर एसपीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान सहित सभी राजकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेजों और निजी कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी। प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय करा रहा है। वाराणसी से लखनऊ तक सकरे बाजारों में बनेंगे फ्लाईओवर, इसी महीने एनएचआई कराएगा शुरू। वाराणसी से लखनऊ की राह अब और आसान हो जाएगी। इस 300 किलोमीटर लंबे रास्ते में कई सकरे बाजार हैं, जहां भीड़ होने के कारण वाहनों की रफ्तार कम हो जाती है। इस समस्या से निजात के लिए एनएचआई की ओर से सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार फ्लाईओवर या बाईपास बनाया जाएगा। इसी महीने सर्वे शुरू होगा। सर्वे की जिम्मेदारी धूप कंसल्टेंसी को दी गई है। आगरा में ट्रैफिक सुधार के लिए नया प्लान, 8 प्रमुख मार्गों पर तैनात होंगे मार्शल। यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश के 20 जनपदों को चिन्हित किया है। जाम की समस्या को दूर करने के लिए मार्शल तैनात करने के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद आगरा कमिश्नरेट में अधिक ट्रैफिक दबाव और जाम वाले 8 मार्गों पर ट्रैफिक मार्शल तैनात कर दिए गए हैं। 150 बेड का होगा नया महिला जिला अस्पताल, 37 करोड़ रुपए हुए जारी, जाने कब शुरू होगा निर्माण कार्य। आगरा महिला जिला अस्पताल के नए भवन का निर्माण अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसमें 150 बेड होंगे, प्रसव कक्ष और एडवांस ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। इससे गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। शासन ने 37 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है।
गोरखपुर बस स्टेशन का होगा कायाकल्प, 100 करोड़ से बनेगा आधुनिक टर्मिनल। रेलवे की तरह गोरखपुर बस स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। बस स्टेशन आलमबाग लखनऊ की तर्ज पर 50 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक टर्मिनल के रूप में विकसित होगा, जहां लोगों को उच्च स्तरीय सुविधा मिलेंगी। यात्री सफर के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आवश्यक सामानों की खरीदारी भी कर सकेंगे। कॉम्प्लेक्स में फूड प्लाजा के साथ ठहरने की भी सुविधा मिलेगी।